राजधानी लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आवाहन पर उद्यान निदेशालय हॉल, सप्रू मार्ग हजरतगंज लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली के लिए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एवं ऑल इंडिया एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने भारत सरकार से कहा, एनपीएस तथा यूपीएस को हम समस्त शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी अस्वीकार करते हैं। कृपया पुरानी पेंशन बहाल करने की कृपा करें। वैसे तो हम लोग पिछले 10 सालों से तकरीबन पूरे देश के 91 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन चला रहे हैं। आज जो तैयारी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ये उत्तर प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कार्यक्रम किया जा रहा है। हम सारे लोगों ने मिल करके 17 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बहुत विशाल रैली की परिकल्पना की है। तो उसकी तैयारियों के लिए आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ये जन संदेश है रैली, जिससे पूरे प्रदेश के लोगों को जगाया जाएगा और 17 नवंबर को दिल्ली चलने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। तो ये हमारी तैयारी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा अपने मंडल स्तर पर कार्यक्रम कर रहा है, जिले स्तर पर कार्यक्रम कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 17 नवंबर को दिल्ली ले जाया जा सके। सर, क्या रूपरेखा रहेगी आगे पूरे कार्यक्रम की? देखिए, अभी हमारा जो टारगेट है वो 17 नवंबर को भारत सरकार को ये बताना है कि पुरानी पेंशन बहाली के क्रम में जो आपने एनपीएस से यूपीएस का सफ़र किया है, हमारा टारगेट एनपीएस से यूपीएस का नहीं था, हमारा सीधा टारगेट है एनपीएस से ओपीएस का। तो अभी जो एनपीएस से यूपीएस की तरफ जो सरकार शिफ्ट हुई है, हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी कर्मचारी ना तो यूपीएस को स्वीकार कर रहा था, न कोई भी कर्मचारी ना तो यूपीएस को स्वीकार कर रहा है। उसे केवल और केवल ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, 1972 सीसीएस पेंशन रूल्स चाहिए। उसे एनपीएस और यूपीएस के शगुफे में नहीं फंसना है। उसको बड़ा सीधा सा मतलब है कि 10 साल की अगर नौकरी उसने पूरी कर ली है, सेवा उसकी पूरी हो गई 10 साल की, उसके बाद कभी भी रिटायरमेंट होता है तो 50% लास्ट बेसिक सैलरी का डियरनेस अलाउंस के साथ पेंशन चाहिए। और जीपीएफ की तरह जो उसका पैसा उसको वापस मिलता था, वो पैसा एनपीएस वाला जो डिडक्शन होता है, वो पैसा उसके कर्मचारी के खाते में रिटायरमेंट वाले दिन आ जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, जिसको हम ओपीएस कहते हैं। तो बड़ी सीधी सी साफ सी बात है, यूपीएस एनपीएस के झमेले में कोई भी कर्मचारी ना फंसा है ना फंसेगा। सरकार को आंख नाक कान मुंह सब खोल करके समझना चाहिए, उसके अपने दिमाग को साफ करके समझना चाहिए कि देश के 91 लाख कर्मचारी और उनके परिवार केवल और केवल ओपीएस की मांग कर रहे हैं। सर, लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं और जंतर मंतर पर रैलियां भी हो रही हैं। आपके अलावा अन्य विभाग भी इसको लेके काफ़ी जागरूक लोगों को कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कोई जू नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार की जू नहीं रेंग रही है। हम लोगों ने जब आंदोलन शुरू किया था तो पहले 10 और 10% का कंट्रीब्यूशन चलता था। 10% सरकार का कटता था, 10% एम्प्लॉय का कटता था। लेकिन उसके बाद 1 अप्रैल 2019 को जब सरकार को लगा सारे लोग नाराज हैं, तो पहले उसने अपना कंट्रीब्यूशन 10 से बढ़ा करके 14% किया, यानी 40% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया। फिर उसके बाद 30 मार्च 2021 को इसी एनपीएस में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा साहब थे। पूरे देश में किसी भी कर्मचारी की जब सेवा काल में डेथ होती थी या वो डिसेबिलिटी हो जाती थी, तो वैसे कंडीशन में उसके परिवार को 50% पेंशन भी नहीं मिलती थी, उसका पैसा भी नहीं मिलता था। हम लोगों ने उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया कोरोना काल में, और सही तरीके से हमने ज्ञापन दिए, सरकार को समझाने की कोशिश की कि इसमें क्या गलत है। सरकार को समझ में आया और 30 मार्च 2021 को भारत सरकार ने एक गजट जारी किया और ये कहा, किसी की भी डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो कर्मचारी का जो अंशदान था वो ब्याज सहित तो उसके परिवार को दे दिया जाएगा, और जिस दिन से उसकी डेथ हुई है अगले दिन से उसको पुरानी पेंशन की वाली ओपीएस, जिसको फैमिली पेंशन कहते हैं, वो 50% बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस के साथ उसको 50% पेंशन देने का प्रावधान कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हुए। अभी जो बदलाव हुआ यूपीएस, ये भी कर्मचारियों की लगातार नाराजगी, लगातार हमारे आंदोलन का परिणाम है। बहुत सारा मतलब अगर मैं कहूँ कि सरकार ट्रैक पे आई है। अभी सरकार ने 50% की गारंटी की बात की है, भले ही उसने 25 साल की क्लॉज लगाया हो कि 25 साल की नौकरी के बाद देंगे। साथ में उसने एक गलती की है, जो ये कहा है कि पुरानी पेंशन देने के एवज में हम कर्मचारी और सरकार वाला जितना कंट्रीब्यूशन था वो कर्मचारी को छोड़ना पड़ेगा। ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। सरकार को अपना कंट्रीब्यूशन ले जाना है, ले जाए, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन उसको छोड़ना ही पड़ेगा। वो कर्मचारी और कर्मचारी के परिवार को देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के पुरानी पेंशन पूरी तरीके से बहाल हो पाएगी। सर, जैसा कि ओपीएस की लड़ाई जो
चलती रहेगी जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे बैठ करके कह रहे हैं ये आंदोलनकारियों का गढ़ है और यहाँ से लोग जाकर के रामलीला मैदान और जंतर मंतर को भरते आए हैं, क्योंकि बिना उत्तर प्रदेश के कभी कोई आंदोलन अपने चरम पर अपनी सफलता तक नहीं पहुंचा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बार के आंदोलन के बाद एनपीएस से यूपीएस हुआ है, इस बार के आंदोलन के बाद यूपीएस से ओपीएस भी होगा। जी, आज यहाँ यूपीएस और एनपीएस को लेकर विशाल जो आप लोग की बैठक हुई है, जिसमें कई जिलों से लोग आए हैं, तो क्या निर्णय निकला इस बैठक में, कुछ बताइए मीडिया से। इस बैठक का निर्णय यही है कि 17 नवंबर को दिल्ली में कार्यक्रम है पेंशन आंदोलन के लिए, और उसमें भारी से भारी संख्या में उत्तर प्रदेश से लोग पहुंचेंगे। और हम लोग पुरानी पेंशन की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और हमारा सरकार से निवेदन है कि पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल कर दे, वरना कुर्सी खाली करे। क्योंकि पुरानी पेंशन शिक्षक और कर्मचारियों का अधिकार है, था और रहेगा, और नेता लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर एनपीएस हमको देना चाह रहे हैं तो एनपीएस नेता लोग भी स्वीकार करें, तब तो ठीक है। अगर वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो हमको क्यों हमारे ऊपर थोपा जा रहा है जबरदस्ती। सर, सरकार का कहना है यूपीएस जो हमने स्कीम लाई है, इसको कर्मचारी समझ नहीं रहा, ये स्कीम ओपीएस से बेहतर है। ओपीएस किस नजरिए से देखते हैं? इसको तो मैं इस नजरिए से देख रहा हूँ, वो तो एनपीएस से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। जो सब सरकार ले लेगी, हमें कुछ देगी नहीं, क्योंकि पुरानी पेंशन में 20 साल का रिटायरमेंट होती थी, इसमें 25 साल है। और जो है इसमें जो हम लोगों का पैसा जमा हो रहा है 10%, वो भी नहीं मिलेगा, वो सरकार ले लेगी। तो ये उससे भी बुरी है। इसलिए हम सरकार से एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी हूबहू पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। आप लोग का दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन भी आप लोग उसकी रूपरेखा बना रहे हैं, लगभग कितनी संख्या में लोग वहाँ पे एकत्रित होंगे? उत्तर प्रदेश से कम हर जिले से 150 का टारगेट है, तो आप जोड़ लीजिए कि 75 जनपदों में कितनी संख्या पहुंचेगी। और ऑल इंडिया से लोग आ रहे हैं, यानी 28 राज्यों से लोग प्रतिभाग करेंगे। बहुत बड़ा जनसैलाब उतरेगा वहां दिल्ली पे जंतर मंतर पे, और सरकार को इस बार झुकना ही पड़ेगा। क्या नाम है? नीरज पटेल, उत्तर प्रदेश प्रदेश संयोजक, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत। पुरानी पेंशन को लेकर आज यहाँ पे महासंघ की बैठक भी हो रही है और आप लखनऊ आए हैं, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम आप सबको नमस्कार। साथियों, आप लोग यहाँ सबको पता है कि विगत कई वर्षों से हमारा कर्मचारी, हमारे साथी पुरानी पेंशन की लड़ाई के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन सरकारें आती हैं चली जाती हैं, अपना चुनाव के समय घोषणा पत्र करती हैं, उसमें हम कर्मचारियों को आश्वासन देती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम पेंशन देंगे, लेकिन एट द एंड आके कुछ नहीं, सिर्फ जुमला। हम लोगों की मांग सन 2004 से निरंतर चली आ रही है, जब से पेंशन मंजूर हुई, कि हमारे परिवारों के लिए, हमारे परिवारों के बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए जो हमारा जीवन निर्वाह है, उन सब के लिए पुरानी पेंशन दी जाए। जब हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण सबको पेंशन दी जा रही हैं, जो कभी एक कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, कभी कभी 2 कार्यकाल के लिए, और हम लोग 30-30 साल 35-35 साल सेवा कर रहे हैं, उसके बाद हमें पेंशन नहीं। ये बहुत दुख देता है और बहुत पीड़ा देता है। हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन ही हमें चाहिए, ओपीएस ही चाहिए हमें, ओपीएस ही हमें चाहिए और हम लेकर रहेंगे। इस हेतु 17 नवंबर को दिल्ली में कूच की जा रही है। पूरे प्रदेश से और पूरे भारत से विभिन्न संगठनों के सारे पदाधिकारी, कर्मचारी सब उपस्थित होंगे और सरकार के खिलाफ अपनी मांग को रखेंगे। हमारी सिर्फ एक मांग है, जय ओपीएस, तय ओपीएस। बरेली से कितने लोगों की संख्या जो है दिल्ली में उपस्थित होगी? बरेली से कम 1 से 1.5 हज़ार आदमी सारे विभागों का पहुंचेगा। मैं कम से कम बता रहा हूं, अभी अधिक से अधिक रिजर्वेशन किए जा रहे हैं ट्रेनों में, कुछ व्यक्तिगत भी पहुंचेंगे, बरेली मंडल से भी बहुत पहुंचेंगे। जय संघ जय भारत।